नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी टीजीटी हिंदी के प्रैक्टिस सेट में हम कुल 125 नए सवालों के साथ आपके सामने हाजिर हैं और ये देखने की कोशिश करेंगे कि अब तक जो आपने तैयारी की है उसमें कितने पुराने सवाल मिलते हैं आपसे और आपके लिए इस सेट में कुल कितने नए सवाल मिलते हैं जिससे कि आपको नए प्रश्नों से उनका सामना होगा। तो पहले प्रश्न को देखते हैं कि धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है। ऑप्शन दिया है षष्ठी, पंचमी, तृतीया, द्वितीया। तो ये कारक प्रकरण से संबंधित प्रश्न है। तो धिक के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 2, बालकाय मोदकम रोचते रेखांकित में पद में कौन सी विभक्ति है। तो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो चतुर्थी विभक्ति होगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्वप्नवासव दत्तम नाटक के लेखक का नाम बताइए। कालिदास, भास, भवभूति, व्यास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भास। क्वेश्चन नंबर 4, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए। भवभूति, भास, कालिदास, भारवी। तो ये जो रचना है ये कालिदास की है और इसमें कुल 7 अंक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मालती माधव के रचनाकार का नाम बताइए। भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष, भवभूति। तो मालती माधव के जो रचनाकार हैं वो भवभूति हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, शिशुपाल बधम के रचनाकार का नाम बताइए। भाम, भारवी, कुंतक, माघ। ठीक है, शिशुपाल बधम के जो महाकवि हैं माघ हैं। इसमें कुल 20 सर्ग की बात की गई है। ठीक है, तो कुछ महाकाव्य हैं जिनमें से सर्गों से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, जिसमें कि किरातार्जुनीयम, कुमार संभवम, रघुवंशम, शिशुपाल बधम, नैषधीय चरितम। इनके सर्गों को आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीहर्ष द्वारा नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है। तो ऑप्शन दिया है पांचाली, वैदर्भी, गौड़ी, प्रसाद। तो इसका जो सही जवाब है वो है वैदर्भी रीति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कला परिच्छेद के लेखक कौन है। कालिदास, भवभूति, दंडी, भारवी। तो इसका जो सही जवाब है दंडी इसके लेखक हैं कला परिच्छेद के। क्वेश्चन नंबर 9, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है। कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। तो इसका जो सही जवाब है ये है अनुभवहीन व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 10, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है। तेज़ी से चलना, घबरा जाना, जवाब न देना, क्रोधित होना। तो इसका जो सही जवाब है वो घबरा जाना। ठीक है, जब चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती हैं तो उसका जो अर्थ है वो है घबरा जाना। कोई जब घबराता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मेढकी को जुखाम होना का अर्थ है। बिना जान पहचान के लेन देन, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, भयंकर बरसात होना, भयंकर सर्दी होना। तो मुहावरे से संबंधित या लोकोक्तियों से संबंधित जब कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें ज़्यादातर विकल्प केवल विकल्प बनाने के लिए होते हैं। उसमें से एक ही दो ऑप्शंस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है या फिर एक तरीके से कहें कि टक्कर होता है। तो इसमें जो सही जवाब है बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ है। धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, फूंक मारते हुए पैर रखना, सोच विचार कर काम करना। तो इसका जो सही जवाब होगा सोच विचार कर काम करना। क्वेश्चन नंबर 13, दीर्घसूत्री का अर्थ है। लंबी कद काठी वाला, बहुत देर से प्रतीक्षारत, दीर्घ प्रवचन करने वाला, धीमी गति से कार्य करने वाला। तो इसका जो सही जवाब है ये धीमी गति से कार्य करने वाला। गूलर का फूल होना मुहावरा है। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है लाल पीला होना, अत्यधिक सुंदर होना, विवरण होना या दुर्लभ होना। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ये है दुर्लभ होना। ये प्रश्न एक बार जीआईसी के एग्ज़ाम में भी आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 15, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना, आँखों का रोग। तो इसका जो सही जवाब है ये मूर्ख
धनी। आँख का अंधा गांठ का पूरा, इसका जो अर्थ है मूर्ख धनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। धर्मादा, सदावर्त, दातव्य, धर्मार्थ। तो इसका जो सही जो अर्थ है वो है सदावर्त। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न है। तो नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था जब की जाती है तो इसे सदावर्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय, अनोखा, अकेला, असमान। तो इसका जो सही जवाब है वो है अद्वितीय। मतलब कि जिसके समान दूसरा न हो। द्वितीय का मतलब दूसरा हो जाएगा और उसके पहले अ उपसर्ग लग गया है, तो अद्वितीय मतलब कि कोई दूसरा हो ही ना, जिसके समान दूसरा न हो। क्वेश्चन नंबर 18, जंगल में लगने वाली आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जठरानल, बड़वानल, कामानल, दावानल। तो जब आप वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे तो उसमें जंगल में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग या फिर पानी में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होता है। तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें जंगल में लगने वाली आग के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा दावानल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। उत्तीर्ण, उऋण, उदिशा, उदग। तो इसका जो सही जवाब है वो है उऋण। जिसने ऋण चुका दिया है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा उऋण। क्वेश्चन नंबर 20, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता, वाचाल। ये भी सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका सही जवाब है वाचाल। क्वेश्चन नंबर 21, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। उरग, भुजंग, कुरंग, तुरंग। तो इसका जो सही जवाब है वो है उरग। पिछली बार जब हम प्रैक्टिस सेट करा रहे थे तो उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, स्वजाति शब्द का विलोम होगा। अजाति, कुजाति, सुजाति, विजाति। ठीक है। तो इसमें पूछा है कि स्वजाति का जो विलोम होगा वो होगा विजाति। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, सुषुप्ति का विलोम होगा। जागृत, जागना, जगाना, जागरण। तो इसका जो सही जवाब है वो सुषुप्ति का जो विलोम होगा वो होगा जागृत। क्वेश्चन नंबर 24, ऋजु शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन सीधा, सरल, वक्र, ऋज। तो इसका जो सही जवाब है वो है वक्र। ऋजु माने होता है सीधा और वक्र माने टेढ़ा। क्वेश्चन नंबर 25, परिश्रम का विलोम शब्द है। विश्रांत, अश्रम, विश्रम, विश्राम। तो इसका जो सही जवाब है वो है विश्राम। ठीक है। परिश्रम जब कोई काम करता है और विश्राम जब कोई आराम करता है। क्वेश्चन नंबर 26, कुटिल का विलोम है। जटिल, रूढ़, ऋजु, वक्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऋजु। एक तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर ऋजु शब्द का विलोम वक्र हो रहा है, लेकिन यहाँ कुटिल का विलोम क्या हो रहा है, ऋजु हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। हिरण, वानर, तोता, भौरा। तो इसका जो सही जवाब है वो है वानर। क्वेश्चन नंबर 28, देवता का पर्यायवाची शब्द है। अनीक, विबुध, अल्केश, ज्योतिष्क। तो इसमें जो सही जवाब है वो है विबुध, माने होता है देवता। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। ऑप्शन तरण, तरुण, तरुणी, तरण। तो इसमें जो सही जवाब है वो है तरुणी, माने नौका होता है। और कई बार ये युवती शब्द के लिए भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 30, उपान शब्द किसका पर्यायवाची है। जूता का, जोर का, जादू का, ज्येष्ठ का। तो उपान मीन्स होता है जूता। ठीक है, जूता का पर्यायवाची शब्द है उपान। क्वेश्चन नंबर 31,
अश्व का पर्यायवाची शब्द है घोटक, अनंत, सुरपति, दिनकर। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द है घोटक। घोटक माने घोड़ा, और बाकी अनंत माने हो जाएगा आसमान, सुरपति का हो जाएगा देवता से संबंधित, दिनकर माने सूर्य। ठीक है, तो अश्व का जो पर्यायवाची है इसमें घोटक है। क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है रवि, भास्कर, हंस, सारंग। तो इसका जो सही जवाब है वो है सारंग शब्द जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, कलश का पर्याय है जल, कुंभ, पात्र, उपस्कर। कलश का जो पर्याय है वो है कुंभ। कौशल का पर्यायवाची नहीं है दक्षता, कुशलता, अभ्यागत, पटुता। तो इसका पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, वो है अभ्यागत। और बाकी दक्षता माने भी कौशल होता है, दक्ष है, कुशलता कौशल से बना हुआ है, और पटुता वाक पटुता कई बार शब्द बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, चंद्रिका का पर्याय है चंद्रहास, रजत, कौमुदी, स्वर्ण किरण। तो इसका जो सही जवाब है वो है कौमुदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है कक्षा, कच्छ, कक्षा, कक्षा। ठीक है, अक्सर हम कक्षा शब्द का उच्चारण नहीं ठीक करते हैं और वही सवाल के रूप में पूछा भी गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कक्षा। ठीक है, तो जब आप क के साथ आधा क और मूर्धन्य श का प्रयोग करते हैं तभी सही उच्चारण कक्षा शब्द का होता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है। अब शुद्ध अशुद्ध से संबंधित प्रश्न है, तो आधीन, आकंठ, अकस्मात, आकांड, तांडव। तो किसी एक कोई एक वर्तनी शुद्ध है, तो इसका जो सही जवाब है ये दूसरा है आकंठ। बाकी ये अधीन होता है, ये अकस्मात होता है, ये आकंठ है, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है। आभ्यंतरिक, अत्याधिक, निरोग, निरपराधिनी। ठीक है, निरपराधिनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है यही 4 निरपराधिनी। बाकी अत्यधिक होता है, निरोग में न पे बड़ी की मात्रा होती है, तो ये सब है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। एक फूलों की माला लाओ, फूलों की एक माला लाओ, एक माला फूलों की लाओ, फूल की माला एक लाओ। तो देख रहे हैं कि वाक्य एक ही है, बस इसको घुमा फिरा कर इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो जो शुद्ध वाक्य है इसमें कि फूलों की एक माला लाओ। ठीक है, और बाकी जितने भी वाक्य हैं सब अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। महीना, अनुग्रह, क्रिया, सप्ताह। तो इसका जो सही जवाब है वो है अशुद्ध वर्तनी है अनुग्रह का। ये क्या होता है, अनुग्रह होता है। ठीक है, और बाकी तो सही है। क्वेश्चन नंबर 41, आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। नीचे दिए विकल्पों में से चयन कीजिए। तो आगमन में उपसर्ग क्या लगा है, अ, आग, आ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आ उपसर्ग लगा है आगमन में। वैसे ये शब्द मूल शब्द क्या है, गमन है, उसके पहले आ लग गया है। क्वेश्चन नंबर 42, अलौकिक का शुद्ध रूप है अलौकिक, 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 आलोकुक। ठीक है, तो इसका जो शुद्ध रूप है वो है विकल्प नंबर 3 अलौकिक। क्वेश्चन नंबर 43, शुद्ध वाक्य चुनिए। वाक्य है मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुई फूल वर्षा के फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी। मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 का कि एक ही वाक्य को घुमा फिरा कर दिया गया है, उसमें से आपको शुद्ध वाक्य
चुनना है तो इसमें जो शुद्ध है वो पहला ही ऑप्शन शुद्ध है कि मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। तो जिस हिसाब से संज्ञा है उसी हिसाब से क्रिया के भी लगा हुआ है, और बाकी में कहीं स्त्रीलिंग कहीं पुल्लिंग के अनुसार जो कि क्रिया ठीक से नहीं लगाई गई लगा हुआ है इसमें, तो इसी कारण अशुद्ध हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है जिजीविषा, 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 जिजीविषा। तो चारों में जिजीविषा लिखा गया है, लेकिन अब इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है उसके बारे में बताना है। ठीक है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है यही शुद्ध है। पहले छोटी की मात्रा होती है, फिर ज पे बड़ी की मात्रा होती है, फिर व पे छोटी की मात्रा होती है, फिर मूर्धन्य श होता है इसमें। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द अब इसमें पूछ रहा है दिवस, पहरा, आंसू, रेस्तरां। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, वो है दिवस। इसका तद्भव क्या होगा, दिन होगा, दिन का दिवस। क्वेश्चन नंबर 46, कर्ण शब्द का तत्सम तद्भव रूप क्या है। कर्ण का तद्भव रूप कार्य, कर्ण, कान, करण। तो इसका जो तद्भव रूप होगा वो होगा कान का तत्सम रूप है कर्ण, उसका तद्भव रूप कान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है उ, उच्च, उत, उच्च। तो उच्चारण में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो क्या है आपका, उत उपसर्ग लगा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो इसका जो सही जवाब है वो है तत्पुरुष। ठीक है। इसमें विभक्ति का लोप हुआ है। पर्णकुटी मतलब ऐसी कुटी जो पत्तों से निर्मित है, तो से इसमें छिपा हुआ है, तो तत्पुरुष हो गया। समास पर मैंने एक वीडियो लेक्चर डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अकाल पीड़ित में समास होगा कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो अकाल पुरुष में भी जो समास है वो है तत्पुरुष। ठीक है। अकाल से पीड़ित। क्वेश्चन नंबर 50, जय पराजय में कौन समास है, कौन सा समास है जय पराजय में। तो ऑप्शन दिया है द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष। तो इसमें जो समास होगा द्वंद्व समास होगा। कारण ये है कि दोनों पद इसमें क्या है, प्रधान है, जय और पराजय। क्वेश्चन नंबर 51, किस शब्द में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि इसमें बताना है। ऑप्शन दिया है मतैक्य, महाऔषधि, तरुक्षाया, विष्णवे। तो इसमें विसर्ग संधि किसमें है, तरुच्छाया में है। ठीक है। तरुच्छाया, तो तरुच्छाया हो गया है। क्वेश्चन नंबर 52, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है। सूर्योधनोदय, सूर्यधन उदय, सयधन उदय, सूर्यधन उदयम। तो सूर्योदय का इसमें सही जो संधि विच्छेद है वो है सूर्यधन उदय, सूर्योदय। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 53, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। ना धन अक, नव धन अक, ने धन अक, नय धन अक। तो नायक का जो सही संधि विच्छेद है नय धन अक, नायक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया है, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, जो जन्म से कुरूप हो। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा, जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो उसे अंत्यज कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य से विमुक्त हो, जो कर्तव्य से अविमुक्त हो। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। बहुवचन का प्रयोग किसमें हुआ है। लड़का कहता है, लड़के ने कहा है, लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के ने लड़के से कहा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3,
इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है, लड़के लड़के से कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो ऑप्शन दिया ज्ञानवत, ज्ञानवान, ज्ञानयुक्त, ज्ञानेय। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ज्ञानवान। ज्ञानवान पुल्लिंग, ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द ज्ञानवान है। ठीक है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन दिया है पक्षी, बाज, मकड़ी, गैंडा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है मकड़ी, जो कि सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है, मकड़ी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। स्त्री, दारा, कलत्र, पत्नी। अब इसमें नपुंसक लिंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 है कलत्र। ठीक है, और एक तरीके से ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची भी हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन सा शुद्ध पुल्लिंग नहीं है? बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद। तो इसका जो सही जवाब है वो है बनावट। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? लगन, मीमांसा, आहट, माधुर्य। तो इसका जो सही जवाब है पुल्लिंग है वो है माधुर्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग नहीं है, ऑप्शन दिया लगन, मीमांसा, आहट, माधुर्य। तो इसका जो सही जवाब है तो ये दोनों ऑप्शंस एक ही हैं और स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब कि पुल्लिंग है। तो इसका भी सही जवाब होगा 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग है। दूध, मक्खन, मट्ठा, छाछ। तो स्त्रीलिंग कौन सा इसमें? तो छाछ है। क्वेश्चन नंबर 64, अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ संस्कृत से, पाली से, दरद से, प्राकृत से। तो अपभ्रंश का विकास किससे हुआ है? सही जवाब है प्राकृत से। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये क्रम है। क्वेश्चन नंबर 65, प्रयोजनमूलक भाषा का प्रमुख संबंध है साहित्य से, कला से, कल्पना से, जीविकोपार्जन से। तो इसका जो सही जवाब है वो है साहित्य से। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। च में, प में, भ में, म में। किसमें ओष्ठ ध्वनि नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो एक होगा। ये क्या है? तालु से संबंधित है। ठीक है, और बाकी क्या है? जो प वर्ग है वो ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत ही आता है। तो अब भ भी देखेंगे, म भी देखेंगे, ये सब ओष्ठ के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 67, हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? अंकना, अकंठ, अंकन, अर्क। तो इसमें सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? तो इसका जो जवाब है वो है अंकन। ठीक है, 67 का 3 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 68, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा में हुआ है? पैशाची, सौरसेनी, ब्राचड़, मागधी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ब्राचड़। क्वेश्चन नंबर 69, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से, अवधी से, खड़ी बोली से, ब्रज भाषा से। तो इसका जो सही जवाब है वो है अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 70, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो पहले तो जानिए कि ये दोहा है। अगर छंद से संबंधित प्रश्न आ जाएगा तो आप इसको दोहा बताइएगा। अलंकार पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा अलंकार है? तो वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, अर्थालंकार, विभावना अलंकार। तो इसका जो सही जवाब है वो है श्लेष अलंकार, क्योंकि पानी शब्द का कई अर्थ यहाँ पर लिया गया है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 71, केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है? विज्ञान गीता, रतन बावनी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है जो केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है वो है कवि प्रिया। क्वेश्चन नंबर 72, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार में अलंकार है? मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, उपमा, यमक। इसका जो सही जवाब है वो है मानवीकरण। क्वेश्चन नंबर 73, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? दंडी, भामा, आनंदवर्धन, कुंतक। तो इसका जो सही जवाब है वो है भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, करण के बिना कार्य के होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? बल्कि कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? असंगत, विभावना, विशेषोक्ति, व्यतिरेक। तो जिसमें बिना का अर्थ आता है उसमें विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनुपद चले बिनुपद सुने बिनुपद चलें सुने बिनु काना, ठीक है, तो इसमें विभावना अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 75, तरन तनुजा निर्सोहत श्याम शरीर सम में अलंकार है? परिसंख्या, व्यतिरेक, असंगति, प्रतीक। तो इसमें जो अलंकार है वो क्या है? प्रतीक, जो कि उपमा अलंकार का उल्टा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है? भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त। तो चारों में यही ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनका सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, तो पहले भट्टलोलट हैं, फिर शंकुक हैं, फिर भट्टनायक हैं, फिर अभिनवगुप्त हैं। और रस सूत्र पे मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया है, काफ़ी अच्छा है, उसको भी आप देखेंगे तो काफ़ी मदद होगी, इनके सिद्धांतों के बारे में और भी विस्तार से जानकारी मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 77, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है मीमांसा दर्शन, शैव दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन। तो जो भुक्तिवाद है वो सांख्य दर्शन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 78, रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है नगेंद्र, ठीक है। रस सिद्धांत किसने लिखा है? नगेंद्र ने। और एक रस मीमांसा है, उन्हें रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं? मम्मट, दंडी, विश्वनाथ, राजशेखर। तो काव्य प्रकाश की रचना किया है मम्मट ने, ठीक है। 10 रूपम के लेखक हैं, 10 रूपकम के लेखक हैं? धनिक, धनंजय, मम्मट, विश्वनाथ। तो धनंजय। अब काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 81, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? ऑप्शन दिया है 5, 6, 7, 8। तो कुल 6 भेद माने हैं आचार्य वक्रोक्ति के कुंतक ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, इनमें से कौन नाट्यवृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? सात्विक, कैशिकी, आर्भटी, भारती। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, सात्विक, ठीक है। ये क्या है? ये भावों के अंतर्गत आता है और बाकी जितने हैं वो सब वृत्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 83, संकलन त्रय में कौन नहीं है? स्थान, काल, वस्तु, कथानक। तो संकलन त्रय में कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब है काल, ठीक। और बाकी जो हैं वो सब संकलन त्रय में है। क्वेश्चन नंबर 84, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या स्थायी भाव। तो इसका जो सही जवाब है वो है विभाव। जो विशेष रूप से भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किसी एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है? शेखर एक जीवनी, आवारा मसीहा, गुड़िया भीतर गुड़िया, अन्या से अनन्या तक। तो इसका जो सही जवाब है वो है आवारा मसीहा, ठीक है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है
और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी के ऊपर है, मतलब उनके जीवन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 86, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव, अमरकांत। तो इसका जो सही जवाब है वो है मिथिलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 87, मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विवेकी राय, राहुल साकृत्यायन, अमृत राय। तो इसका जो सही जवाब है वो है विवेकी राय। क्वेश्चन नंबर 88, फांस उपन्यास के लेखक हैं पंकज बिष्ट, संजीव, शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर। इसका जो सही जवाब है वो है संजीव। अजय की डायरी देवराज किस विधा की कृति है? देवराज द्वारा लिखी गई यह रचना है अजय की डायरी। ऑप्शन दिया है डायरी, उपन्यास, नाटक, कहानी। तो ये क्या है? उपन्यास है। इसमें डायरी शब्द लगा हुआ है लेकिन ये उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है? इरावती, तितली, कंकाल या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो सही जवाब है वो है कंकाल। क्वेश्चन नंबर 91, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। इसका जो सही जवाब है वो है रंगभूमि। क्वेश्चन नंबर 92, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, महुआ माझी, निर्मला भुराड़िया। तो इसका जो सही जवाब है वो है मृदुला गर्ग। क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी, कलिकथा, वाया बाईपास। तो इसका जो सही जवाब है वो है खंजन नयन, जो अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है और ये सूरदास के जीवनी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 94, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, यहाँ पर शर्मा लिखा गया है, वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विचार और अनुभूति, धर्मवीर भारती, मानव मूल्य और साहित्य, रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल। तो इसमें जो असंगत यानी कि बेमेल युग्म है तो वो पहला युग्म है और बाकी क्या है, जो लेखक है और उनका वही निबंध भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। इसका जो सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु योगीन कौन है? वंशीधर शुक्ल, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी। इसका जो सही जवाब हुआ है प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? श्रद्धा और भक्ति, बात, करुणा, उत्साह। तो इसमें जो सही जवाब है वो है बात। क्वेश्चन नंबर 99, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, नाटक। तो इसका जो सही जवाब है वो है नाटक है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, ध्रुव स्वामिनी नाटक का चरित्र निम्नलिखित में से कौन सा है? रामगुप्त, सिंहरण, विशाख, स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है रामगुप्त। ठीक। क्वेश्चन नंबर 101, अजातशत्रु नाटक के लेखक हैं वृंदावनलाल वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। भुवनेश्वर कृत एकांकी है जोंक, अशोक के वन, स्ट्राइक, अंडे के छिलके। इसका जो सही जवाब है वो है स्ट्राइक। क्वेश्चन नंबर 103, नेपथ्य राग किसका नाटक है? मीराकांत, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, कुसुम कुमार। तो इसका जो सही जवाब है वो है मीराकांत। आत्मजयी किसकी कृति है? कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही। इसका जो सही जवाब है वो है कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 105, दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1959, 1951, 1975, 1970। तो इसका जो सही जवाब है 1951। और सप्तकों पर तो मैंने काफ़ी
मेहनत करके वीडियो बनाया है, उस वीडियोज़ को आप देखिए ताकि सप्तक से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन हो वो आपका क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 106, असाध्य बीड़ा किसकी रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन, निराला। सही जवाब है अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका जो सही जवाब है वो है धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठेले पर हिमालय, आत्मजयी, 7 गीत वर्ष, अंधा युग। तो इसका जो सही जवाब है वो है आत्मजयी, जो कि कुंवर नारायण की है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध, लिपटा रजाई में। तो इसका जो सही जवाब है वो है आत्महत्या के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 110, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, एक पीली शाम। तो आप देख रहे हैं सभी ऑप्शंस में पीली पीली शब्द दिया गया है, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह की रचना का नाम है एक पीली शाम। क्वेश्चन नंबर 111, अज्ञेय की रचना है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवनदूत, हरी घास पर क्षण भर। इसका सही जवाब है हरी घास पर क्षण भर। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता। तो इसका जो सही जवाब है वो है कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 113, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, रत्नाकर, नवीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का उदय कब से माना जा सकता है? ऑप्शन 1931 से, 1936 से, 1940 से, 1942 से। प्रगतिवाद का जो समय है 1936 से। क्वेश्चन नंबर 115, इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? पाषाणी, रविंद्र के प्रति, चंदना, कला और बूढ़ा चाँद। इसका सही जवाब है कला और बूढ़ा चाँद, जो कि पंत द्वारा लिखा। क्वेश्चन नंबर 116, निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। तो इसका जो सही जवाब है वो है कुकुरमुत्ता। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? निहार, युगांत, रश्मि, सांध्य गीत। सही जवाब है युगांत। क्वेश्चन नंबर 118, साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं? लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद। तो इसका जो सही जवाब है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 119, रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है? सेनापति, द्विजदेव, आलम, ठाकुर। इसका जो सही जवाब है वो है सेनापति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से रीतिमुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? स्वच्छंदता, सामाजिकता, निर्वैयक्तिकता, ऐतिहासिकता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है स्वच्छंदता। देव कवि की रचना है? काव्य निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास। तो इसका जो सही जवाब है वो है भाव विलास। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं? सूदन, लाल कवि, भूषण, पद्माकर। इसका जो सही जवाब है वो है लाल कवि। क्वेश्चन नंबर 123, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य, सख्य, वात्सल्य, मातृ। तो इसका जो सही जवाब है वो है दास्य। क्वेश्चन नंबर 124, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है? किसमें है वो? सर्ग, कांड, खंड, अंक। तो पद्मावत जो है वो किसमें है? खंडों में है, कुल 57 खंड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125, नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीनारायण चतुर्वेदी। इसका जो सही जवाब है वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इस तरीके से हमने कुल 125 प्रश्नों को देखा। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आप सभी जान रहे होंगे, कुछ नए प्रश्न आपके सामने आए होंगे। अगर इसमें से 2-4 सवाल भी आपके परीक्षा में आते हैं तो इस प्रैक्टिस सेट
कि ये सफलता होगी। और कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि कैसा आपको लगा, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।